खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पर नारी सशक्तिकरण को लेकर गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हुई एनसीसी कैडेटों की साइकिल रैली का कुंडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एनसीसी के अधिकारियों की मौजूदगी में एनसीसी कैडेटों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद साइकिल रैली आगे के लिए रवाना हो गई। वहीं साइकिल रैली को लेकर कैप्टन पवन कुमार द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके लिए एनसीसी कैडेट्स एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसके क्रम में यहाँ पर उनके एक कुछ समय के लिए विश्राम करने का स्थान निर्धारित किया गया था, जिसको कि इस यूनिट के 18 यूपी बटालियन एनसीसी प्रतापगढ़ यूनिट के कर्नल एल श्रीनिवासन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम यहाँ किया गया, जिसमें संपर्क वाले नज़दीक के विद्यालय जैसे एसपी इंटर कॉलेज कुंडा, टीपी इंटर कॉलेज कुंडा और गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस साइकिल रैली के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर यह आयोजन किया। आपको बता दें कि एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मेगा साइक्लोथॉन के तहत नारी शक्ति के संवर्धन में गुवाहाटी से 21 दिसंबर को एनसीसी कैडेटों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली आज कुंडा बाईपास पर स्थित महाराजा होटल पहुंची, जहां पर पहले से ही मौजूद यूपी 18 बटालियन के कर्नल एन श्रीनिवासन, सूबेदार मेजर हुकुम सिंह, सूबेदार विकास कमलजीत, कैप्टन पवन कुमार द्विवेदी, लेफ्टिनेंट मनोज सिंह की अगुवाई में एनसीसी कैडेटों ने साइकिल रैली में शामिल एनसीसी कैडेटों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह रैली कर्नल अंजन सेन गुप्ता की अगुवाई में गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। साइकिल रैली के स्वागत के लिए सरजू प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य आर.एस. दुबे, शशि प्रकाश, रमेश वर्मा, बालेंदु नाथ, सुशील मिश्रा समेत एनसीसी के कैडेट शुभम, शिवप्रकाश, हिमानी सिंह, स्वाति, सानू आदि मौजूद रही। वहीं साइकिल रैली में शामिल एनसीसी कैडेट ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सर, ये जो मेगा साइक्लोथॉनिक साइकिलिंग मैराथन है, जिसमें हम गुवाहाटी से दिल्ली 2107 किलोमीटर साइकिलिंग करके जा रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है नारी सशक्तिकरण। सर, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इस साल एनसीसी 75 वर्ष कंप्लीट कर रहा है, 75 वर्ष में जा रहा है। तो एनसीसी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए नारी सशक्तिकरण के थीम के साथ ये हमारा साइकिलिंग का मैराथन हो रहा है। किस प्रकार से नारी सशक्तिकरण पर चर्चा करती हैं, कहीं रुक करके या ऐसे ही यात्रा करते समय, किस प्रकार से? सर, हम इसमें मेनली 4 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो हर जगह हम रास्ते में रुक के वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें इस थीम के बारे में, इस इवेंट के बारे में अवेयर करते हैं, नारियों को वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इससे हम लोगों को अवेयर करते हैं इस इवेंट के थ्रू। रास्ते में मिलने वाले हर जनपद में रुकती हैं या कहीं विशेष स्थान पर? क्या टारगेट होता है, लक्ष्य क्या होता है उस जगह पर? सर, हमारा मेन जो लक्ष्य होता है एक दिन में लगभग 100 से 120 किलोमीटर, तो उसको पूरा करने के बीच में बहुत कुछ ब्रेक्स लेते हैं, जैसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ब्रेक्स लेते हैं। तो जहाँ हम ब्रेक लेते हैं वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करते हैं और हमारा जहाँ का लक्ष्य होता है, जैसे आज हम रायबरेली जाएंगे तो हम रायबरेली जाके वहाँ के बच्चों से बात करेंगे, वहाँ के कैडेट से बात करेंगे, तो हमें वहाँ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? हमारी यात्रा की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब गुवाहाटी से असम के ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर गुलाब चंद कटारिया सर ने हमारा फ्लैग ऑफ किया था। इसका समापन कहाँ पे होगा और कब होगा? इसका समापन सर दिल्ली में 27 जनवरी 2024 को पीएम रैली में होगा। महिला सशक्तिकरण में कितना रिस्पांस आ रहा है? आप लोग बातचीत करते हैं तो उनमें कितनी जागरूकता आ रही है, आपको कुछ इसका अंदाजा होता है? यस सर, एक्चुअली हमारे इस इवेंट में हम जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमें बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। इस इवेंट के थ्रू एक्सपोजर मिलता है, लोगों के कल्चर को सीखने का मौका मिलता है। तो हमें लोगों से बात करके लगता है कि हाँ, कहाँ पे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, कहाँ पे लोग ऑलरेडी जागरूक हो रहे हैं, कहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को और लोगों को अवेयर करने का मौका मिल रहा है। इस यात्रा में शामिल है, कैसा फील कर रहे हैं? सर, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यूपी डायरेक्टरेट ने, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस यूपी डायरेक्टरेट के लिए कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। एज ए एनसीसी कैडेट इससे अच्छा एक्सपोजर एक्टिविटी, इससे अच्छा ट्रिप में इवेंट मेरे लिए नहीं हो सकता था। इसके बाद मान लीजिए आपको सेना में अफसर बनने का मौका मिला, तो आप देश के लिए क्या करेंगे नारियों के लिए? सर, देश की महिलाओं के लिए, सर, देश की महिलाओं में सबसे पहले तो सर एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, औरतों को एम्प्लॉयमेंट के लिए। उससे पहले सर लड़कियों को शिक्षा के लिए जागरूक करना कि शिक्षा कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर अगर लोग लड़कियों को बेसिक शिक्षा मिल गई तो उसी से हमारी आधी जनता जो है, आधी वुमेन जो है काफ़ी एम्पावर हो जाएगी कि आगे हमें एम्प्लॉयमेंट करना है, आगे फिर हमको अपने ज़िंदगी में कुछ करना है।
सर एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस यात्रा से आप क्या संदेश महिलाओं को देना चाहेंगे? सर हमारा मेन संदेश ये है कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू, वेरी गुड। अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने तय की है? हम लोगों ने असम, वेस्ट बंगाल और बिहार को मिला के 1200 कर लिया है, 1200 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में हमने किया है तो हमारा कुल मिला के अब तक 1310 किलोमीटर हो गया है लगभग। यात्रा के दौरान कुछ चुनौतियाँ भी आई होंगी कुछ? हाँ सर, यात्रा के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। सबसे मेन चुनौती जो थी वो थी वेदर चेंज का। हम लोग असम और वेस्ट बंगाल में थे तो वेदर काफ़ी कम ठंडा था। बिहार में एंटर करते ही वेदर काफ़ी ज़्यादा फॉगी और ठंडा हो गया, तो वहाँ पे हमको वेदर चेंज का दिक्कत आया। थोड़ा बैड रोड, ट्रैफिक कंडीशन, फिजिकल इंजरीज, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो इन सब ने काफ़ी प्रॉब्लम का सामना किया।